हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो प्रोग्रामर की वैकेंसी जारी कर दी गई है, उसके अंदर टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है और आपको फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे जारी की गई है वो है 216। ठीक है ना। जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो है 216। अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल की कितनी है। जनरल की है 53। फिर बात करते हैं एससी की, वो है 28। एसटी की है 25। ओबीसी की है 23। एमबीसी की है 7। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है 15। ओके। यहाँ पे ये जो टोटल आपको मैंने बताई है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है कि ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, मतलब इस वैकेंसी के लिए आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं देख लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर बी टेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी established बाय अ लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर आपको बी टेक, एमएससी वालों को अलाउ किया गया है, जिसके अंदर आईटी वाले, ठीक है ना, मीन्स जिनका जो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, कंप्यूटर साइंस, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है और एमसीए वालों को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। फिर बात करते हैं और कौन सी क्वालिफिकेशन वालों को अलाउ किया गया है। एमटेक, जिसकी एमटेक के अंदर डिग्री है आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर और साथ ही साथ इसके इक्विवेलेंट के अंदर। फिर बात करते हैं एमबीए। एमबीए जिसने आईटी के अंदर किया है उन लोगों को भी यहाँ पर अप्लाई के लिए अलाउ किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल है, मतलब यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो है 4800। ओके। मीन्स आपकी जो ये फर्स्ट ग्रेड जॉब है, ठीक है ना, यहाँ पर L12, कितना L12 रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल मीन्स प्रोबेशन के अंदर आपको नियत मासिक वेतन फिक्स पे दिया जाएगा। आपका जो 2 साल का प्रोबेशन है उसके अंदर आपको फिक्स पे मिलेगा। 2 साल के बाद जैसे ही आपका फिक्सेशन हो जाता है उसके बाद में आपका जो भी 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आयु सीमा की बात करते हैं तो वो रहने वाली है 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है वो यहाँ पर निम्नलिखित दे रखा है आपको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका जो वैकेंसी है इसके अंदर इसका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। ठीक है। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के 25 के अनुसार आयोग द्वारा उपयोग पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी के अनुशंसित किए जाएंगे जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है ना। आपकी मेरिट बेसिस पे यहाँ पर जो भी रैंकिंग होने वाली है, परीक्षा का स्थान एवं माह, वो जब भी आपका परीक्षा का माह और स्थान जब भी तय हो जाएगा तब आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, ठीक है ना। आयोजन की जो अवधि है मीन्स आवेदन अवधि कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, तो यहाँ पर 1 फरवरी मीन्स 1 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 1 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म आपके पास में अवेलेबल रहने वाले हैं। आप इसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आवेदन प्रक्रिया कहाँ से करनी है। आवेदन प्रक्रिया आपको वही एसएसओ आईडी से जाकर अपनी जो भी गवर्नमेंट की आईडी है, ठीक है ना, एसएसओ पे जाके वहाँ पर आप फॉर्म रिक्रूटमेंट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रहने वाली है कि सर ये जो भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, इसका जो फीस रहने वाली है वो कितने रहने वाली है। तो यहाँ देखिए सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए तो यहाँ पर 600 रुपये। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर रहने वाली है 400 रुपये। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये। ओके। अब इसका जो सलेबस है, सलेबस की बात करते हैं। सलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर। 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर होगा 100 मार्क्स का, दूसरा भी होगा 100 मार्क्स का। टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स और 2 आवर्स का। फिर बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 40%।
अब यहाँ देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, मींस पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का सिलेबस क्या है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज, ओके, उसका तो एक आपका अलग सेशन होगा। फिर दूसरा होगा कंप्यूटर बेस, मतलब आपको यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम है वो रहने वाला है, या जो सेकंड इसका फेज रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर का, जिसके अंतर्गत आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से रहने वाला है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू है आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इसकी पीडीएफ कमेंट कर दूंगा, ओके। फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, जैसे कि जावा की बात करते हैं, जावा हो गया है, सी प्लस प्लस हो गया है, ये जितनी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी आने वाली है, ओके। फिर बात करते हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, हाँ, यहाँ पर इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो रहने वाली है 1/3, ठीक है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपके कोई भी जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1/3 मीन्स आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसका 1 मार्क आपका काटा जाएगा, ओके। तो यही थी प्रोग्रामर की वैकेंसी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है टोटल पोस्ट क्या है, ठीक है ना, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, साथ ही साथ में इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, और इसके जो फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।